हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे पिछली क्लास में हमने ये देखा था माइक्रोब्स जो हैं कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कैसे हमारे काम आते हैं और ये कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कौन कौन से डिजीज़ जो हैं ये स्प्रेड करते हैं। तो अगर किसी ने नहीं देखा है लास्ट वाला लेक्चर तो प्लेलिस्ट में जाके जो है पिछली जो वीडियो है उसको अच्छे से देख लें और फिर जो है ये नेक्स्ट वाली जो है ये देखें। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ये है ह्यूमंस में जो बीमारियाँ फैलती हैं माइक्रोब से, वो सारी लिखी हुई हैं यहाँ पे। और उसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोन से, किससे वो लगती हैं हमें। और उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि ये जो बीमारियां जब एक इंसान में लग जाती है तो फिर उससे दूसरे इंसान में कैसे जाती हैं, एयर के ज़रिए जाती हैं, वाटर के ज़रिए या फिजिकल कांटेक्ट से। और उसके बाद लास्ट जो है कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से प्रोटेक्टिव जो मेथड्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं हम उठा सकते हैं इन डिजीज़ को स्प्रेड होने से। तो इसको एक बार अच्छे से जो है सारे बच्चे जो हैं वो देख लें, इसको पढ़ लें। इम्पॉर्टेंट है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आ सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फूड प्रिजर्वेशन इन इट्स नीड। जैसे कि सबको पता है कि जो माइक्रोब्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं और उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, हम उसको खा नहीं सकते। तो उस फूड को हमें बचा के रखना है इन माइक्रोब से और उसको काफ़ी लंबी देर तक हम स्टोर ताकि हम कर सकें। तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, वो हम मेथड्स जो हैं हम स्टडी करेंगे एक एक करके। उससे पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए फूड प्रिजर्वेशन। हमें फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड पे ग्रो करते हैं और कभी कभी वो एसिड टॉक्सिन, जहरीले सब्सटेंस जो है, पदार्थ जो हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं जो हमारे लिए पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। अगर उस फूड को हम यूटिलाइज करेंगे, खाएंगे उस खराब खाने को, तो हम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं या उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हमें इन फूड को जो है, खाने वाली जो चीज़ें हैं, इनको हमें स्पाइल होने से, माइक्रोब के अटैक से हमें बचाना है। तो अब वो कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है वो है बॉइलिंग एंड कूलिंग। बच्चे सबने देखा है, सुना है या करते भी होंगे कि अगर हमारे पास गंदा पानी है, साफ पानी नहीं है पीने के लिए, हम उसको पहले क्या करते हैं, बॉईल करते हैं या फिर उसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल देते हैं। जैसे घर में हर एक के घर में जो है टैप वाटर आता है, अब वो जो टैंक होता है उसमें क्या किया जाता है, एक पाउडर डाला जाता है कभी कभी, जिससे हमारे घरों में जो पानी आता है उसका जो उसकी स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो अब सबसे पहला जो मेथड है प्रिजर्वेशन का वो है बॉइलिंग एंड कूलिंग। तो अभी बताया कि बॉयल करते हैं हम पानी को, तो क्यों करते हैं, अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मारने के लिए, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ना आए और हमें जो है इन्फेक्ट ना करे, हमें बीमारी ना फैलाए। और कूलिंग से क्या होता है कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं, खाना होता है, जब वो बच जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि वो जो माइक्रोब्स हैं उसके अंदर अगर कोई माइक्रोब है तो उसकी फर्दर ग्रोथ ना हो। तो कूलिंग जो है, रेफ्रिजरेशन जो है, ये हम यूटिलाइज करते हैं ताकि जो फूड का स्पॉइल्ड प्रोसेस है, ये ख़राब होने वाला जो प्रोसेस है, इसको स्लो डाउन किया जा सके। क्योंकि कम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो माइक्रोब्स हैं ये तेज़ी के साथ जो है ये डिवाइड नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। और उसके बाद दूसरा मेथड है पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन ये जो मेथड है ये आजकल काफ़ी देर से जो है इनफैक्ट ये यूज़ किया जा रहा है। अब ये जो मेथड है इसमें करते क्या है कि कोई लिक्विड है हमारे पास, सपोज करते हैं हमारे पास मिल्क है। अब इस मिल्क को क्या करते हैं, बॉईल किया जाता है, हाई टेम्परेचर पे इसको उबाला जाता है, फिर उसके बाद सडनली फौरन ही उसको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। तो किसी लिक्विड का बॉईल करना हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा गर्म करना, फिर उसके बाद अचानक ही एकदम उसको कूल करना, इसको हम कहते हैं पास्चराइजेशन। और पास्चराइजेशन जो है इसको यूटिलाइज किया जाता है मिल्क के लिए, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मिल्क के जो पैकेट्स आते हैं, जैसे हमारे घरों में जो मिल्क होता है, इसको हम कुछ दिन के लिए रखें तो ये ख़राब हो जाता है।
अब जो जैसे अमूल है, उसका मिल्क आता है मार्केट में, तो वो उसको हम स्टोर कर सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। क्यों स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि वो पास्चुराइज्ड होता है, उसके ऊपर लिखा भी होता है पास्चुराइज्ड। तो उसमें यही मेथड जो है ये यूज़ किया जाता है। अब ये जो पास्चुराइजेशन है, इसको इन्वेंट किया था लुईस पास्चर ने। और उसके बाद अगला जो मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का, वो है वैक्यूम पैकिंग। बहुत सारी जो फूड आइटम्स हैं उनको ऐसे पैक किया जाता है ताकि उनके अंदर जो एयर है वो अंदर ना जा सके बाहर से। अब क्योंकि एयर जो है ये फूड को ख़राब कर देती है, ऑक्सीडाइज कर देती है, तो इसीलिए बहुत सारी जो फूड आइटम्स होती हैं उनको सील किया जाता है, सो दैट के बाहर से ऑक्सीजन जो है उस फूड के कांटेक्ट में ना आए। नेक्स्ट जो मेथड है बच्चे वो प्रिजर्वेशन का, वो है कॉमन साल्ट। फिशेस जो होती हैं, मछलियाँ हो गई, मीट हो गया, जब इनको दूर दूर भेजा जाता है, जैसे हमारी मार्केट में अगर कहीं से फ़िश आई है, तो वैसे जो फ़िश है वो तो ख़राब हो जाती है एक दिन दो दिन में ही। तो क्या करते हैं, वो जो फ़िश है, जैसे हमारे पास ये फ़िश है, तो इसके ऊपर जो है पूरा ड्राई साल्ट जो है, नमक जो है, उसके अंदर अगर इसको रख देते हैं, पैक कर देते हैं, तो फिर ये जो फ़िश है ये ख़राब नहीं होती है। तो ये कॉमन साल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए भी एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। जैसे अब नेक्स्ट जो मेथड है बच्चे वो है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी होती हैं जिनमें शुगर का ऐड किया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड को ख़राब ना कर सकें। जैसे जैम होता है, जूसेस होते हैं, ये जो जैम और जूसेस होते हैं इनमें शुगर डाली जाती है। क्योंकि शुगर से क्या है कि जो मॉइस्चर होता है जो फूड के अंदर, उस जैम के अंदर जो नमी है उस वो कम रहती है, वो बढ़ती नहीं है। अगर नमी ज़्यादा होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा ग्रो करेंगे। इसीलिए नमी को कंट्रोल किया जाता है शुगर से, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है ऑयल और विनेगर। जैसे अचार डालते हैं तो अचार में क्या डाला जाता है, ऑयल डालते हैं। इसी तरह से विनेगर, सिरका जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल से और विनेगर से भी क्या किया जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उसको रोका जा सकता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकते। तो ये था बच्चे फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड। हमने कितने मेथड यहाँ पे पढ़े हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले सबसे पहले कौन सा मेथड था, बॉयल करना और कूल करना। फिर दूसरा कौन सा था, पास्चुराइजेशन। थर्ड कौन था, माई वैक्यूम पैकिंग। और उसके बाद कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करना, शुगर का इस्तेमाल करना, और फिर ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल करना फूड प्रिजर्वेशन के लिए। ये थे मेथड डिफरेंट जो हम इस्तेमाल में लाते हैं फूड को स्पाइल होने से, ख़राब होने से रोकने के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बच्चे अगर किसी को समझ नहीं आई है किसी टॉपिक की, तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो पोस्ट कर सकता है, वो बता सकता है, फीडबैक जो है वो देना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।